डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप की मौजूदगी में होगी इजरायली बंधकों की रिहाई। इजिप्ट में 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटेंगे, हमास का शामिल होने से इंकार। चिदंबरम बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था, ये केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन बोले बिहार में फिर से जीतेंगे, ख्वाजा साहब की दरगाह में दुआ की, जब भी आया हूं कभी मायूस नहीं गया। जयपुर छात्रों ने दिए कानूनी तर्क और दिखाया आत्मविश्वास। जेई सीआरसी यूनिवर्सिटी में इंट्रा म्यूट कोर्ट कंपटीशन का समापन, क्रिमिनल लॉ के केस की दिखाई बारीकियां। एयर इंडिया को बोइंग 787 के रेट की दोबारा जांच के निर्देश। डीजीसीए का फैसला, बोइंग से भी रिपोर्ट मांगी, रेट विमान में पावर की अंतिम डिवाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नौहर से है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास डीएल फैशन मार्ट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नौहर विधायक, साधु संतों और महापुरुषों ने विधिवत पूजा अर्चना की। बता दें, डीएल फैशन मार्ट में ग्राहकों को सीधे फैक्ट्री रेट पर सस्ते और बढ़िया कपड़े मिलेंगे। साथ ही यहां बच्चों के रेडीमेड कपड़े, महिलाओं की जरूरत के सभी सामान और ब्रांडेड जूते चप्पल भी उपलब्ध होंगे। ये फैशन मार्ट हिसार सिरसा में भी कम दामों पर गुणवत्ता की चीजें नौहर वासियों को उपलब्ध कराएगा। हनुमानगढ़ की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित टैबलेट बरामद किए गए। यह कार्रवाई एसपी हरिशंकर के निर्देश पर की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां देवगढ़ से पाली तक चलने वाली रोडवेज सेवा अचानक रोडवेज डिपो की ओर से बंद कर दी गई, जिससे सभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रोडवेज पाली डिपो से दोबारा बस का संचालन शुरू करने की मांग उठाई। ग्रामवासियों ने बताया कि निजी बस चालकों की ओर से मनमानी तरीके से किराया वसूला जा रहा है, जिससे आमजन एवं स्कूली छात्र छात्राओं को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से है, जहां देवगढ़ से पाली तक चलने वाली रोडवेज सेवा अचानक रोडवेज डिपो की ओर से बंद कर दी गई, जिससे सभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रोडवेज पाली डिपो से दोबारा बस का संचालन शुरू करने की मांग उठाई। ग्रामवासियों ने बताया कि निजी बस चालकों की ओर से मनमानी तरीके से किराया वसूला जा रहा है, जिससे आमजन एवं स्कूली छात्र छात्राओं को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। रोडवेज बस बंद होने से हमारे को ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी है। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, बीमार आदमी, कोई भी पाली जाना चाहता है तो पाली से ये प्राइवेट बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं। एक एक सवारी के 60-60 रुपये ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनता बहुत दुखी है। और रोडवेज बस में सब सुविधा थी, बच्चों के एग्ज़ाम चलते थे, एग्ज़ाम में के अंदर हमारी लड़कियां, गांव की लड़कियां अप डाउन कर सकती थी, लेकिन इसमें सब समस्या हो गई। अब ग्रामीण जनता रोडवेज से और ये प्राइवेट बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, इनसे ग्रामीण जनता बिल्कुल बहुत दुखी है। ये बस महीने में 10 दिन चलती है और 15 दिन बंद रहती है। न मालूम इसका कोई भरोसा नहीं है, किस कारण से बंद होती है और किस कारण से चालू होती है।
हम उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो उसमें संतुष्ट हमारे को जवाब नहीं मिल रहा है। कभी तो कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, कभी कहते हैं कि स्टाफ छुट्टी पे गए हुआ है, लेकिन किस कारण से बंद करते हैं ये हमारे को कोई मालूम नहीं है। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र में खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोचर भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई सैकड़ों टन बजरी जब्त की है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम ने बजरी स्टॉक को जब्त कर थाना परिसर में लाकर रखा है। फिलहाल बजरी माफिया की पहचान की प्रयास जारी है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जोधपुर के शास्त्री नगर में विजयदशमी उत्सव, शस्त्र पूजन और भव्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर पार्क में हुए इस कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता कृष्ण मुरारी माथुर मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और नागरिकों ने भाग लिया। इस उत्सव का खास आकर्षण एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों का पथ संचालन में एक साथ शामिल होकर संघ के प्रति अपनी गहरी निष्ठा का उदाहरण पेश करना रहा। खबर जोधपुर से है, जहां नवरात्र के पावन अवसर पर आरंभ हुआ कन्या पूजन का सिलसिला अब दीपावली तक लगातार जारी है। शहर के प्रसिद्ध बिजोलाई धाम आश्रम में भव्य सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस पूजन का नेतृत्व महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने किया। उन्होंने पारंपरिक विधि विधान से कन्याओं के चरण धोकर उन्हें देवी के रूप में पूजा और पूजन के बाद उन्हें भोजन भी कराया गया। आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और पूरे श्रद्धा भाव से इस परंपरा में भाग लिया। महाराज ने कहा, नारी सम्मान ही सच्चा धर्म है और हर नारी में नवदुर्गा के 9 स्वरूप बसते हैं। जयपुर के विराटनगर में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस और प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामेश्वर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यादव ने आरोप लगाया कि विनोद जाखड़ को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है, जिसके तहत 11 अक्टूबर को कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और एंटी रोमियो स्क्वाड ने शहर में भव्य सायंकालीन रूट मार्च और गश्त की। यह मार्च जालौरी गेट, सरदारपुरा रेलवे स्टेशन और घंटाघर जैसे प्रमुख बाजारों से गुजरा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनील के पवार के नेतृत्व में हुए इस रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करना था। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए जोधपुर कमिश्नरेट में विशेषकर इवनिंग टाइम में महिला सुरक्षा को लेकर के और आमजन की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड और कालिका टीम का रूट मार्च तय किया है। जहाँ का मेन बाजार है, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, त्योहारों फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।